ठीक, तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोगों ने पहले तीन वीडियो क्लासेस देख चुके हैं चैप्टर नंबर 3 के। न्यूमेरिकल्स चल रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। आज इसकी ये लास्ट क्लास है और चौथी क्लास है। और शायद हम लोगों ने 26 या 27 तक कर लिए थे, 26 तक किए थे, 27 सेम था तो उसको छोड़ दिया गया। ये जितने भी न्यूमेरिकल्स हो रहे हैं कुमार मित्तल की बुक से हो रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 से। यहाँ से पढ़ने वाले हैं और लास्ट तक बने रहिए, मन लगाकर पढ़ते रहें। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 1 × 10⁻⁻10 मीटर है। यदि उन्हें मुक्त कर दिया जाए तो एक दूसरे से बहुत दूर हो जाने पर प्रत्येक की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। प्रत्येक की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर एक बात समझिए, अपने पास कितने प्रोटॉन हैं? टोटल 2 प्रोटॉन हैं। मान लेते हैं एक ये प्रोटॉन है और एक इधर प्रोटॉन है। ये P1 होगा और ये P2। दोनों के आवेश सेम होते हैं। अगर बात करते हैं आवेश की तो फॉर्मूला होता है 1.6। ये फॉर्मूला क्या, इसका मान फिक्स होता है। इसका भी आवेश सेम होगा कूलम। और ये एक दूसरे से 1 × 10⁻⁻2 मीटर की दूरी पर है। तो इनके बीच की जो दूरी है वो है 1 × 10⁻10 मीटर। ये बन गया। अब कह रहे हैं यदि उन्हें मुक्त कर दिया जाए तो एक दूसरे से बहुत दूर हो जाने पर प्रत्येक की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, उसे समझिए आराम से। देखो अगर मान लो कि ये 2 प्रोटॉन है अपने पास और हमें ये पता है कि 2 प्रोटॉन कैसे होते हैं, दोनों धनात्मक होते हैं। उनके आवेश कैसे होते हैं? धन के। अगर दोनों धन आवेश हैं तो उन्हें पास लाने पर वो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। तो मान लो पहले ये पकड़ के रखे थे, अब जैसे ही आप इनको छोड़ोगे, स्वतंत्र करोगे, तो इनके मध्य प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा जिसकी वजह से ये बहुत दूर चले जाएंगे आपस में। तो ये जब बहुत दूर चले जाते हैं तो जितनी भी ये प्रतिकर्षण की वजह से ये खिसक रहे थे तो इनकी जितनी भी गतिज ऊर्जा थी वो किस में बदल जाएगी? स्थितिज ऊर्जा में। तो ये बात याद रखिए, जब 2 आवेश सेम प्रकृति के हों तो उन्हें जब हम छोड़ते हैं तो उनके दूर जाने का वजह होता है प्रतिकर्षण बल। तो उस प्रतिकर्षण बल की वजह से दूर जाते हैं और दूर जाने पर जब बहुत दूर चले जाते हैं तो ये जो गतिज ऊर्जा थी ये सब किस में कन्वर्ट हो जाती है? स्थितिज ऊर्जा में। मतलब आप ये कह सकते हो कि गतिज ऊर्जा दोनों को मुक्त करने के बाद लिखेंगे गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा। ठीक, समझिए। अब गतिज ऊर्जा इसकी दोनों गति करेगा। देखो अगर ये एक ये था दोनों प्रोटॉन थे, जब इन्हें आप छोड़ेंगे तो ये वाला इधर की ओर मूव करेगा, ये वाला इधर, क्योंकि ये वाला इधर की ओर बल लगाएगा और ये वाला आवेश इस पर इधर की ओर बल लगाएगा। तो जब दोनों मूव करेंगे इसका मतलब ये होगा कि दोनों पर फोर्स लग रहा है तो दोनों की गतिज ऊर्जा होगी। मतलब कह सकते हो कुल गतिज ऊर्जा के लिए पहले की गतिज ऊर्जा दूसरे की गतिज ऊर्जा बराबर दोनों के बीच की स्थितिज ऊर्जा। फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2/r का स्क्वायर। r स्क्वायर नहीं, केवल r होगा। अब समझे k मिलकर कितनी हो गई? 2k। इधर इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁻9। और Q1 का मान Q2 का मान दोनों सेम है, 1.6 × 10⁻−19 फिर 1.6 × 10⁻−19। नीचे आ जाएगा दोनों के बीच की दूरी 1 × 10⁻10, 1 × 10⁻10। ऐसा करते हैं, ये हम 2k लिखते हैं इधर, और ये आएगा ये 16 और ये 16 गुणा कराओगे तो 256 आ जाएगा। तो ये 9 है गुणे 256, 16 का स्क्वायर होता है 256, पर 2 अंक में दशमलव है, 1 1 2, तो 2 अंक में दशमलव गुणे 10⁻।
देखो ये 19 माइनस की है, ये 9 प्लस की है, 19 माइनस की 9 प्लस की, तो 19 में से 9 घटा देंगे तो माइनस के 10 बचेंगे, और माइनस 10 जो बचेंगे ये 29 भी, ये वाला भी 19 कैसा है, माइनस का है। जब ये 19 भी माइनस का है तो आप क्या समझेंगे, देखो 19 में से ये 9 घटे, इसमें से ये 9 घटा दो तो बच जाएंगे माइनस के 10, और 19 में से 10 जोड़ दो तो माइनस के 29। नीचे एक लिख रहा है, एक से कोई मतलब नहीं, आगे 10 की पावर, ये माइनस 10 थी, ऊपर जाएंगी तो प्लस की 10 हो जाएगी। फिर यहाँ पर समझ लीजिए, जो यहाँ से 2k का मान आएगा वो आ जाएगा, 9 का गुणा करो, 9 6 के 54 के 4, सॉरी हासिल आ गए 5, और 9 5 45, और 45 और 5 50, 50 के 0, और हासिल आ गए 5, और 9 दूनी 18, 5 23। अब 2 अंक में दशमलव है तो 2 अंक में लगा देंगे दशमलव, गुणे 10 की पावर 29 में से 10 घटा देंगे तो बचेंगे आपके पास माइनस का 19, तो माइनस का 19। अब ये 2 गुणे में के इधर आएगा तो बट्टे में, ये दोनों की गतिज ऊर्जा है, देखो 2 प्रोटॉन थे, दोनों की गतिज ऊर्जा इतनी आ गई, पर उसमें पूछा क्या गया था, दूर जाने पर प्रत्येक की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो 2 की इतनी है तो के से डिवाइड कर दो, तो ये जो के का मान आएगा ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, इधर 23.04 गुणे 10 की पावर माइनस 19, तो के बराबर कितना आएगा, और बटे में कितना आ जाएगा 2, ये वाला 2 बटे में 2 से भाग करो, 2 1 के 2, और 2 1 के 2, 1 बचा तो 1 दशमलव लगा लो, 1 0 मिलकर 10, तो 2 पंचे 10, 2 दूने 4 गुणे 10 की पावर माइनस 19, और बस इसी को जूल लिख सकते हो, ये दोनों की गतिज ऊर्जा हो जाएगी। ये है गतिज ऊर्जा। तो आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ आई होंगी। कॉन्सेप्ट ये है कि जब दो आवेश सेम प्रकृति के होंगे, उन्हें जब छोड़ोगे तो दोनों ही ये वाला इस पर इधर की ओर बल लगाता है, ये वाला इस पर इधर की ओर बल लगाता है, मतलब दोनों ही बल लगाते हैं एक दूसरे को, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में गतिमान हो जाते हैं। अब जब बहुत दूर चले जाएंगे, मतलब रुकेंगे कहीं ना कहीं, तो जो गतिज ऊर्जा थी इनके अंदर वो सारी की सारी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा में। बस यही कॉन्सेप्ट है कि गतिज ऊर्जा बराबर होती है स्थितिज ऊर्जा के। ये बात आपको पूरी तरह से समझ आई होगी। अब यहां तक तो मैंने पढ़ लिया, अब यहां से पढ़ना है आपको। यदि एक प्रोटॉन को, कह रहे हैं यदि एक प्रोटॉन को स्थिर रखकर केवल दूसरे को मुक्त किया जाए, बताएं जब 2 प्रोटॉन थे तो पहली बार दोनों को छोड़ा गया था, तो ये इस पर इधर की ओर भाग रहा था, इसके कारण इधर की ओर बल लग रहा था तो ये इधर जा रहा था, इस आवेश के कारण इस पर लग रहा था, इधर की ओर जा रहा था। लेकिन इस बार कंडीशन ये रखी गई है कि एक को केवल छोड़ना है आपको, केवल और केवल एक को। अब जब एक को आप छोड़ेंगे तो ध्यान से समझिए जरा कि ये जो के और के है यहाँ तक तो ठीक है, इधर तो कुछ बदलेगी नहीं भाई, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट होगी, ये 100% होता है। बस आपको समझना है कि क्या होगा इस बार। ये सारी दूरियां भी सेम है, तो मैं इस चित्र को हटाता हूं यहां से। सुनिए जरा, गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा, जब एक को छोड़ा जाए, जब केवल एक को मुक्त किया जाए, समझिए इसमें क्या होगा, जैसे ही आप कहेंगे गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा, तो आपको ध्यान से ये बातें समझनी है कि गतिज ऊर्जा इस बार कितने की होगी। भाई एक को आप छोड़ रहे हैं, एक को पकड़ रखे हैं, एक ये दोनों था, मैंने इसको पकड़ लिया, अब इसको छोड़ा, तो ये वाला केवल, ये तो मेरे दबाव की वजह से कहीं नहीं जाएगा, तो ये तो रुका है। सोचो जरा, ये इस पर इधर की ओर फोर्स लगा रहा होगा तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी क्योंकि ये इधर जा रहा होगा। तो ये बात समझना, जो रुका होगा उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ठीक 0 होगी। तो यहाँ पर समझिए जरा, मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी गतिज ऊर्जा इस बार कितनी हो जाएगी, 0। तो ये के रहेगा, ये के रहेगा, और इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 0। तो बताओ के में 0 जोड़ोगे तो के रहेगा, तो ये के आएगा, बस इधर 2k अब रहेगा ही नहीं, अब केवल कितना चलेगा, के। तो समझे, अब के बराबर कितना आएगा,
ये 9 है, 9 का गुणा करो, 9 छाके 54 के 4 हासिल 5 और 9 बचे 45, 45 और 5 50, 0 हासिल आ गए 5, 9 दूनी 18, 5 23, 2 अंक में दशमलव गुणे 10 की पावर माइनस के 19। क्यों? क्योंकि 29 माइनस के 10 प्लस के घट जाएंगे तो कितने बचेंगे? 19। और यही है बस आंसर, क्योंकि इस बार तो केवल एक छोड़ा जाएगा तो गतिज ऊर्जा पूरी की पूरी एक के पास होगी, दूसरे वाले की गतिज ऊर्जा शून्य होगी। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ आ रही होंगी, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा टाइम कम है जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाऊंगा आपको। ये क्वेश्चन 28 पूरी तरह समझ में आ गया होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं और सुनिए, क्वेश्चन नंबर 29 में ये कहा जा रहा है +q +2q और +4q कूलाम के आवेशों को a मीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखने में कितना कार्य करना होगा, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। अब यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है। देखो पहले तो एक बार समबाहु त्रिभुज आपको बनाना है, तो ये मैंने बना दिया समबाहु त्रिभुज। देखिए ये मान लो समबाहु त्रिभुज है, नाम दे दिया जाता है ए बी सी। अब यहाँ पर आवेश कितना कितना रखना है, देखो एक में Q, दूसरे में 2Q, तीसरे में 4Q। तो मान लो ये है Q, ये है यहाँ पर 2Q और यहाँ पर है 4Q, ये बन के तैयार। अब ये कहा गया है कि रखने में कितना कार्य करना होगा। अच्छा एक बात समझिए ज़रा, एक कॉन्सेप्ट समझिए, ये धनावेश है, ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश। जब दो धनावेश एक दूसरे के पास आते हैं तो आपको समझ में आता होगा उनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। अब अगर ये प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है और फिर भी आपको ला के रखना ही है तो आपको कुछ ना कुछ तो कार्य करना होगा, क्योंकि वो भागेंगे और उनको रोकना है, रखना है कॉर्नर में, तो आपको कार्य करना होगा, वही कार्य निकालना है। और जो कार्य किया जाता है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में आ जाता है, तो जो कार्य आएगा वही स्थितिज ऊर्जा बन जाएगी। मतलब आपको स्थितिज ऊर्जा ही निकाल देनी, वही कार्य है वही स्थितिज ऊर्जा। तो समझिए ज़रा, हम लिखेंगे कि किया गया कार्य ठीक। अच्छा मैं आपसे ये पूछूं कि इनके बीच की दूरी कितनी है, तो आप क्या बताएंगे? यहाँ से यहाँ तक की दूरी है a, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a। समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा कितनी है देख लो ऊपर, a मीटर भुजा वाले, भुजा की वैल्यू कितनी है a, तो प्रत्येक भुजा कितने मीटर लंबाई की है? a मीटर। अब यहाँ से समझिए आप, जब किया गया कार्य निकालेंगे तो समझो कार्य कैसे निकालोगे भाई, इन दोनों को रखने पर ये दोनों प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, एक दूसरे के बीच प्रतिकर्षण होगा इनके बीच, तो इनको रखने में इसके और इसके मध्य बल लगेगा, इसके और इसके मध्य, इसके और इसके मध्य, मतलब ये आपस में लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके कारण इसके द्वारा रखने पर कितना कार्य करना होगा, फिर इससे इसमें और फिर इससे इसमें, इन तीनों पे आपको चेक करना है। तो आप कैसे लिखोगे, कार्य बराबर फॉर्मूला एक बेसिक सा है जो मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ। W बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ये फॉर्मूला मैंने हल कराया था कि जब कोई अगर मान लो कि आवेश हैं जो एक दूसरे से अनंत दूरी पर हैं, बहुत दूरी पर थे, और उनको पास मिलाकर निकाय की रचना करने में कितना कार्य किया जाता है, तो वो यहाँ पर ये फॉर्मूला था। अब सुनो ज़रा, इसके अकॉर्डिंग समझो, ये Q1 हो गया, ये Q2, ये Q3, तो Q1 Q2 के कारण निकालेंगे, ये 2Q और 4Q के कारण निकालेंगे, और 4Q और Q के कारण निकालेंगे। इतनी बार हम निकालेंगे तब ये जाकर पूरा हल होगा। समझ आ गई होंगी बातें? तो यहाँ पर आप समझिए ज़रा, तो हम W लिखेंगे कुल कार्य, W नेट, फॉर्मूला क्या बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R प्लस 1 अच्छा लिख दें पहले, टोटल W1 आएगा, W2 आएगा और W3
3 आएगा, क्योंकि इन सब के बीच, इसके इसके बीच कार, इसके इसके बीच, इसके इसके बीच, और कार का वो फॉर्मूला है। तो बताइए जो डब्ल्यू नेट निकलेगा अपने पास, वो W1 कैसे निकालोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मान लो इसके और इसके कारण, तो ये Q1 ये Q2, तो क्या बनेगा Q1 Q2 अपॉन R प्लस, अब इसके इसके कारण, तो ये दूसरा आवेश और ये तीसरा, तो क्या बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R प्लस, अब Q3 और Q1 के कारण, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q1 अपॉन R। अब वैल्यू पुटअप कर दो, आंसर मिल जाएगा आपको। तो W नेट देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हर किसी से कॉमन है, तो ये जैसे ही कॉमन करोगे तो बताओ आपको क्या मिलेगा, ये बचेगा Q1 Q2 बाई R, इधर से आएगा Q2 Q3 अपॉन R, इससे आएगा Q3 Q1 अपॉन R। वैल्यू पुटअप करो अब, W नेट ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए Q1 का मान कितना है Q, और Q2 का मान कितना है 2Q अपॉन R। Q1 Q2 के बीच की दूरी, Q1 ये Q2 ये, तो इनके बीच की दूरी कितनी A, प्लस Q2 का मान 2Q इंटू Q3 का मान 4Q, और ये जो दूरी है Q2 और Q3 A, तो A प्लस Q3 का मान 4Q, फिर इंटू Q1 का मान Q, और नीचे इनके बीच की दूरी कितनी है A, तो ये यहाँ से बन जाएगा। समझिए जरा आप, W नेट ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो ये 2Q² अपॉन A बनेगा, प्लस ये कितना बनेगा 4 दूने 8, तो 8Q² अपॉन में A बनेगा, ये 4 के 4, तो 4Q² बटे में A बनेगा। अगर यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे तो ये देखो ये बेस सबके सेम है, ए। जब बेस सेम हो तो ऊपर ऊपर के आप जोड़ लेते हो, तो बताओ ये कितना 4, ये 2Q, ये 8Q, और ये स्क्वायर चल रहे हैं, तो 2 8 4 2 8 2 10 10 4 14, टोटल 14Q² हो जाएंगे ऊपर, नीचे कितना रहेगा A, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो W नेट का मान आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं अंदर लासा ले लूँ A, ये इनका सबका लासा A, जब नीचे के सेम है तो ऊपर ऊपर के लिखने होते हैं, 2Q², 8Q² और 4Q²। तो बोलिए जल्दी से, W नेट की वैल्यू आएगी जो, वो आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो 2 8 2 10 4 14, 14Q² बटे में A, और ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप कि ये सारी बातें आपको आज समझ आ गई होंगी। अगर कुछ दिक्कत है तो मुझसे अभी बता दें, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कई बार ऐसा आ चुका है और पूछा जा चुका है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी, तो फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ये बात ध्यान रखना कि जब कार्य निकालते तो इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, ऐसे चलते हैं। 4 होंगे तो पहले दूसरे, दूसरे तीसरे, तीसरे चौथे, चौथे पहले, बस ये बातें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। ये शायद नज़र आ रहा होगा चित्र सबको, तो ये मैं थोड़ा सा और इधर खिसका देता हूँ। ठीक, सुनिए ज़रा इस क्वेश्चन के बारे में सुनो। देखो ये इस बार देखो पूछा क्या गया, दिए गए आवेशों के निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अच्छा हाँ, जो पहले वाले में भी स्थितिज ऊर्जा पूछी थी, जो किया गया कार्य होता है वही स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, तो उसमें लिख देना वही U भी है वही W भी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस वाले में क्या करेंगे हम लोग कि देखिए आवेशों के निकाय के
कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो स्थितिज ऊर्जा इसके और इसके कारण समझना, इसके इसके कारण, फिर इसके कारण, और इसके कारण, बस यही बातें, पहले इन दोनों के, फिर इन दोनों के, फिर इन दोनों के, ऐसे निकाल लो। तो अब क्या बनेगा बताओ, लिखेंगे कुल स्थितिज ऊर्जा, कुल स्थितिज ऊर्जा, इससे कलर कौन सा, ये दिख जाएगा, कुल स्थितिज ऊर्जा। तो बताइए यहाँ से कैसे निकालेंगे हम लोग, U बराबर क्या लिखेंगे, U1 प्लस U2 प्लस U3। अब यहाँ से ये फॉर्मूला मैं उधर लिख रहा हूँ ताकि इधर जगह कम है तो इधर लिख जाए। तो बताइए U बराबर क्या बनेगा, U1 कैसे निकालोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q1 अपॉन R। अब एक बात समझिए, इस बार जो दूरियां हैं वो अलग अलग है, ये देखो ये समद्विबाहु त्रिभुज, तो ये दोनों सेम है लेकिन ये तो अलग है, तो इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग, ये तो इसका नाम R1 दे देते हैं, इसका R2, ये वाले नाम हम R1 देंगे, इसका नाम R2 देंगे, इसका नाम R3 देंगे। तो R1 R2 R3। तो बताइए अब यहाँ से अगर हम देखें तो U से ये चीज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन और तीनों में नजर आ रही होगी, इसे कॉमन करो आप, तो क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1, Q1 Q2 अपॉन R1, Q2 Q3 अपॉन R2, फिर इधर से Q3 Q1 अपॉन R3, वैल्यू पुटअप कर दो, U बराबर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 का मान कितना है बोलो, Q, ये है Q1, ये है Q2 और ये है Q3। तो बोलो Q1 का मान कितना है, ये दिख रहा होगा आपको Q, तो यहाँ पर आ जाएगा Q इंटू Q2 का मान कितना है -Q, तो यहाँ पर लिखेंगे -Q, नीचे R1, इनके बीच की दूरी कितनी है 2a, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 2a। याद रखना कार्य माइनस आवेश कारण माइनस लिखना है, प्लस वाले कारण प्लस का, ठीक आगे बढ़ो, प्लस Q2 का मान कितना है -Q, तो यहाँ पर प्लस और माइनस मिलकर सीधे माइनस कर लो, तो ये आ जाएगा माइनस का Q गुणे में Q3 का मान कितना है Q, तो ये आ गया Q, नीचे R2, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 2a, प्लस Q3 का मान Q इंटू Q1 का मान कितना है Q, और नीचे आ जाएगा R3 मतलब A। अब यहाँ पर समझिए U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना ठीक है, Q मिलकर Q² आएगा माइनस का, नीचे 2a, इधर भी माइनस का ये Q² बटे में 2a, पर इधर आ जाएगा प्लस का Q² अपॉन A। इन सब में ले लो लासा, जैसे ही लासा लोगे तो आएगा 2a, तो बताओ 2a से 2a कैंसिल, तो माइनस का Q² बचेगा, ये भी 2a ये 2a कैंसिल हो गया तो बचेगा माइनस का Q², ये a से a खत्म तो बचा 2, तो 2 से ऊपर गुणा कर दो तो 2Q²। अब एक बात ज़रा समझिए, आ जाते हैं इधर, U बराबर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा रहने देंगे, ब्रैकेट के अंदर बताओ, देखो ये Q² ये Q², माइनस के 2 Q² होंगे क्योंकि दोनों माइनस के, तो माइनस का 2Q² और प्लस आगे कितना है 2Q² और नीचे कितना है 2a। देखो ऊपर वाले 0 बना देंगे, ये 2Q² प्लस का 2Q² माइनस का घट गया 0 और नीचे कितना आएगा 2a। अब बताओ अगर 0 से गुणा करोगे किसी चीज़ में तो आंसर ओवरऑल कितना आ जाएगा 0। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट सेम है।
अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जहां आपको जो भी ना समझ आए लिखिए, अगली बार पूरी तैयारी के साथ आपको बताया जाएगा कि कोई कन्फ्यूज़न ना रह पाए। पहली बात तो अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो शायद कन्फ्यूज़न रह जाए, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को डिटेल पे बताता हूँ। फिर भी अगर कुछ चीज़ें रह जाती हैं जो आपके माइंड पे चलें तो कृपया एक बार कमेंट ज़रूर करें कि आपको क्या नहीं समझ आया। तो ये माना जाए कि इसको देख लो एक बार, एक 5 सेकंड 30 सेकंड तक, फिर मैं बताऊँ आगे। सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अच्छा, सर्च भी कर सकते हैं। इस नाम से सर्च कर लें, मैं आ जाऊंगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुनिए ज़रा, 31 नंबर में कहा जा रहा है विभव मापी के 10 मीटर लंबे तार के, कितने मीटर लंबा तार लिया जा रहा है? 10 मीटर। सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। तार में विभव प्रवणता का मान ज्ञात कीजिए। देखो, विभव प्रवणता हमें निकालना है, पहले जो निकालना है वो मैं लिख के समझाता हूँ। विभव प्रवणता क्वेश्चन मार्क, दिया क्या है? विभव 1 वोल्ट, ये विभवांतर दिया है ना। एक वोल्ट, और ये दूरी दी है 10 मीटर। अब सुनिए ज़रा, यहाँ पर एक समझिए और आसानी से देखिए, ये जो दूरी दी है 10 मीटर, ठीक है, विभवांतर दिया, ठीक है, विभव प्रवणता। तो सबसे पहली बात आती है कि विभव प्रवणता क्या होता है। ये होता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा x, मतलब दूरी के साथ विभव में जो परिवर्तन होता है वही कहलाता है विभव प्रवणता। तो अगर चाहो तो ये इसको विभवांतर लिख सकते हो, इसको दूरी लिख सकते हो। तो विभव प्रवणता बराबर विभवांतर बटे दूरी, ये बन जाएगा। तो यहाँ पर समझो, इसी फॉर्मूले को यहाँ पर लिखा जाए। विभव प्रवणता विभवांतर बटे दूरी। चलिए बताइए, ये समझ गए। अब रखो यहाँ पर वैल्यू, विभवांतर का मान कितना है बताइए? 1, और दूरी का मान कितना है? 10। अब 1 से 10 में भाग करोगे तो 0.1 आएगा, समझ गए होंगे? ठीक, तो ये इतना आ जाएगा आंसर। अब इसका मात्रक, तो मात्रक निकाल सकते हो। देखो, V का यहाँ पर वोल्ट प्रति मीटर होता है, ये वोल्ट प्रति, इसका क्या होता है? जूल प्रति कूलाम, या लिख सकते हो वोल्ट। तो वोल्ट इसका मात्रक मीटर, तो क्या बन जाएगा? वोल्ट प्रति मीटर। यहाँ पर लिख सकते हो वोल्ट प्रति मीटर, समझना। ये विभवांतर है, वोल्ट मात्रक होता है, ये दूरी है, मीटर होता है, तो मात्रक क्या बनेगा? वोल्ट प्रति मीटर। तो ये आई होप कि ये आपको समझ आया होगा सही से। तो अगर आया तो देख लीजिए एक बार, तो बिल्कुल आसान था ये क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, सुनिए जरा। क्वेश्चन नंबर 32 में ये कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 32 में कहा जा रहा है एक कूलिज नलिका में कैथोड तथा एनोड के बीच विभवांतर 200 किलो वोल्ट है तथा उनके बीच की दूरी
20 सेंटीमीटर है। फिर से वही बात आ गई, दूरी कितनी है बताओ, पहले विभवांतर लिख लो। विभवांतर का मान दिया अपने पास 200 किलो वोल्ट, इसको चेंज कर लो तो 200 किलो हटाओ तो 10 की पावर 3 लाओ वोल्ट, तो इसको लिख सकते हो 2 और इसको लिख सकते हो 100, 100 दूने 200 और 10 की पावर 3। तो यहाँ पर समझिए ज़रा, ये 2 गुणे ये 100 को लिख सकते हो 10 का स्क्वायर और 10 की पावर 3। 100 का मतलब कितना होता है 10 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 2 गुणे 10 की पावर 3, 2 मिलकर 5 और वोल्ट, ये बन गया। इनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर दूरी की वैल्यू मिल गई आपको 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 गुणे 10 की पावर माइनस, अच्छा इसको हटा दो सीधे समझो, 20 सेंटीमीटर को 20 गुणे 10 की पावर -2 लिख लो, तो यहाँ पर एक जीरो से एक पावर कम कर लो, तो 2 गुणे 10 की पावर -1 आ जाएगी मीटर। ये सेंटीमीटर मीटर में बदलने के लिए ये काम करते हैं। सुनिए ज़रा अब आगे क्या काम होगा। तो पूछा गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। एक मैंने डेरिवेशन पढ़ाया था, उसे ध्यान से पढ़िएगा जाके, और मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। देखो, एक विभव प्रवणता होता है, एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। इन दोनों के बीच मैंने रिलेशन अच्छे से निकला कर समझाया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के बराबर होती है, लेकिन ऋणात्मक दर के। पर यहाँ पर आपको दर नहीं लेना है, कि प्रकृति नहीं बतानी कि उसकी ऋणात्मक दर के, यहाँ पर सीधे बताना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के बराबर होनी, चिन्ह यहाँ पर ध्यान नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर समझिए जो ई आएगा वो विभव प्रवणता के बराबर हो जाएगा, विभव प्रवणता, ठीक है। या तो ये समझ लो, या तो मैं सीधे तुम्हें बता दूं E बराबर V/D भी पढ़ाया था, आप जाकर पीछे चेक करिए, E बराबर V/D, और पीछे क्वेश्चन में भी कराया था, ये वाला याद रखेंगे, 9वां या 10वां था शायद उसमें, तो इसी ये जो शायद पहली या दूसरी क्लास थी उसमें आप चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर बताओ वैल्यू रखो, E ये है ही, ये विभवांतर है, विभवांतर की वैल्यू कितनी है 2 गुणे 10 की पावर 5, 2 गुणे 10 की पावर 5। नीचे D का मान कितना है बोलो, 2 गुणे 10 की पावर 1 माइनस का 2 1 के 2, एक बार में खत्म, तो E का मान आ गया 1 गुणे 10 की पावर 5, और ये -1 ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो E का मान आ जाएगा 1 गुणे 10 की पावर 5 1 6 न्यूटन प्रति कूलाम, या इसके अकॉर्डिंग बनाओगे तो वोल्ट प्रति मीटर। ये बन गया आंसर। क्या आपको समझ आ गया होगा? आई होप कि ये बिल्कुल आसान था और आपने आसानी से समझा होगा। तो फिर मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ और इसे आप देख लीजिए कैसे करना है। अगर कुछ क्वेश्चन होंगे जो करने लायक होंगे वो मैं उन्हें छोड़ दूंगा, आप भी कर लीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखें। अब सुनो ज़रा, क्वेश्चन ये कहा गया है कि 3 गुणे 10 की पावर -8 कूलाम के एक वैद्युत आवेश, ये आवेश का मान पता चला आपको, बताइए, आवेश का मान पता चल गया, तो Q का मान आपको मिल गया है 3 गुणे 10 की पावर -8 कूलाम कि एक वैद्युत आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 3.24 गुणे 10 की पावर -4 जूल कार्य करना पड़ता है। तो कार्य का मान आपको पता चला 3.24 गुणे 10 की पावर -4 जूल। फिर आगे कह रहे हैं यदि इन बिंदुओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर, मतलब डिस्टेंस आपको पता है दोनों बिंदुओं के बीच की 12 सेंटीमीटर। समझिए ज़रा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये आवेश है 2 बिंदु हैं, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, अब इन दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है वो आपको पता है 12 सेंटीमीटर।
और आपको ये पता है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में इतना कार्य, एक आवेश है Q जिसका मान ये लिखा है, इसको उठाकर यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हो, तो आपको कार्य भी पता है, गिवन है, और ये भी पता है कि इनके बीच की दूरी इतनी है। तो कह रहे हैं बताओ इनके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कितनी होगी। देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले V निकालते हैं हम लोग। V का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर W/Q होता है। V बराबर W/Q सूत्र पढ़ाया गया था। V बराबर W की वैल्यू कितनी रखी है, 3.24 गुणे 10 की पावर -4, और नीचे Q का मान 3 गुणे 10 की पावर -8। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ से समझते हैं फिर। तो ये जो आ रहा है V का मान वो आ जाएगा, इनको हटा दिया जाता है, इनकी अब कोई ज़रूरत नहीं, हटाओ। सुनिए सर, V बराबर 3 से भाग करो इसको तो ये कट जाएगा, देखो 3 से काटो, 3 1 के 3 दशमलव, अब 2 में भाग तो जाएगा नहीं तो 0, फिर दोनों 3 8 24, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 1 आएगा 1.08 गुणे 10 की पावर -4। और बताइए ये जो -8 है ऊपर आएंगे तो प्लस की 8 हो जाएंगी, तो गुणे 10 की पावर 8। तो V का मान आ जाएगा 1.08 गुणे 10 की पावर 8 में से 4 घट जाएंगे तो बचेंगे प्लस की 4 वोल्ट। ये आ जाएगा आपका V का मान। समझ गए होंगे। तो अब बात करते हैं हम लोग, यहाँ तक की पता चल गया ना कितना कार्य करना पड़ता है, तो उनके बीच की दूरी इतनी, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो E बराबर क्यों, अच्छा ये निकाला क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए E की जो वैल्यू है जो E बराबर होता है वो होता है V/D। तो समझो D पता था, V नहीं पता था, तो V पहले निकाला गया था। अब ये फॉर्मूला लगा लो, E बराबर V/D से, तो बताइए वैल्यू रखिए, E बराबर V का मान आया है 1.08 गुणे 10 की पावर 4, नीचे D का मान कितना है बताइए 12 सेंटीमीटर, तो 12 गुणे 10 की पावर -2 मीटर बन जाएगा। याद रखेंगे सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 10 की पावर -2 से गुणा कर लेते हैं। तो E बराबर 2 अंक से दशमलव हटाओ तो नीचे 2 0 बढ़ जाएंगे, तो ऊपर 108 आ गया गुणे 10 की पावर 4 तो है ही, नीचे ये 12 और 2 0 से मतलब 2 पावर प्लस की मिल जाएंगे आपको, और 10 की पावर -2 तो है ही, 12 9 108 होते हैं। तो यहाँ से E का जो मान आएगा वो 9 गुणे 10 की पावर 4 तो ये है ही, और बताओ ये माइनस प्लस खत्म हो जाएंगे तो बटे में 1 बनाएंगे, कोई मतलब नहीं, ये वोल्ट प्रति मीटर, यही रहा आंसर। कितना आसान रहा क्वेश्चन, तो ये बातें ध्यान रखिएगा ज़रा, बिल्कुल आसान है। ठीक, तो फिर आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और शायद बचा होगा, उसको भी कर लेते हैं। बैटरी ख़त्म हो रही है लैपटॉप की, जिसकी वजह से मुझे स्क्रीन देखने को नहीं मिलेगी, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए। सुनो, क्वेश्चन ये कहा जा रहा है, धातु की 2 समतल प्लेटें 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितनी सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर। उन्हें 1000 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। ठीक है, इन प्लेटों के बीच एक प्रोटॉन जिसका आवेश इतना है स्थित है। ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले बताओ दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर, तो ये जो डिस्टेंस की वैल्यू है